नमस्ते बिग बुल्स। आज के बुल्सआई के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट मिस होना, टाटा कंज्यूमर का शेयर प्राइस में उछाल होना और क्या जल्द आ रहा है एनएसडीएल का आईपीओ। तो चलिए शुरू करते हैं। लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी ऑर्डर इनफ्लो टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। उनका टारगेट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वो जैसे एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं था। इससे मार्केट में थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ इन्हीं ऑर्डर्स पर डिपेंड करती है। कंपनी का FY25 के लिए ऑर्डर नंबर एक्सपेक्टेड से कम आया, जो कि 18,700 करोड़ था, जबकि उनका टारगेट 25,000 करोड़ का था। इसके नतीजे में मिस्ड ऑर्डर टारगेट की वजह से उनके शेयर्स वेडनेसडे को कम से कम 6% से ज्यादा गिर गए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर के एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इंडियन गवर्नमेंट BEL की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और उनके पास 51% स्टेक है। ये कंपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में एक्सपर्ट है और समय के साथ ये दूसरे सेक्टर्स में भी एक्सपैंड हुई है, जैसे कि होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज, स्पेस टेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, साइबर सिक्योरिटी, नाइट विजन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कई एरियाज में। BEL की फाइनेंशियल सक्सेस काफी हद तक उन्हें उनके ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा ऑर्डर्स मिलता है, मतलब उतना ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी होता है। इसलिए BEL अपनी फाइनेंशियल गाइडेंस देती है ताकि आने वाले साल के लिए एक्सपेक्टेशन सेट किया जा सके। अगर वो मिस होती है तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दिया, जो कि हो सकता है कम ऑर्डर्स या डिलेज या कोई भी मार्केट इश्यूज की वजह से। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो टेम्पररी क्यों ना हो, और स्टॉक प्राइस पे भी इम्पैक्ट हो जाता है, जैसे हमने वेडनेसडे को देखा। लेकिन इस शॉर्टफॉल के बावजूद BEL का रेवेन्यू ग्रोथ अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। कंपनी ने कहा कि उन्होंने FY25 में अप्रोक्सीमेटली 23,000 करोड़ की सेल्स की, जो कि पिछले साल के 19,800 करोड़ से ज्यादा है। हाँ, डिफेंस ऑर्डर्स अभी भी उनका मेन रेवेन्यू सोर्स है, जो उनके टोटल रेवेन्यू का अराउंड 80% लाता है, लेकिन वो नॉन डिफेंस सेक्टर्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं और वहां भी कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं। वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर भी काम कर रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 तक उनका टोटल ऑर्डर बुक जो 71,600 करोड़ था, उसमें से $359 मिलियन का ऑर्डर एक्सपोर्ट से है। तो आप इस ब्रांड को जानते हैं, चाहे वो आपकी सुबह की टाटा टी चाय हो या पैंट्री में रखा हुआ टाटा नमक या मसाले। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हर इंडियन हाउस होल्ड के एक अहम हिस्सा है और हाल ही में इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स अब कंपनी के बारे में काफी सकारात्मक महसूस कर रही है। और इसका कारण है कि ब्रोकरेजेस टाटा कंज्यूमर के भविष्य को लेकर काफी आशावादी है। वो स्टॉक की रेटिंग बढ़ा रहे हैं और ये पॉजिटिव वाइब कंपनी के स्मार्ट मूव से भी समर्थित है। ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कंपनी इनोवेशन में अच्छा कर रही है और ग्रोथ एरियाज में भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही है, जो एक बड़ी बात है। और एक्विजिशंस के डेट को पे ऑफ करने से नेट इंटरेस्ट कॉस्ट में भी गिरावट आई है, जो एक और पॉजिटिव साइन है। हाँ, कंपटीशन अभी भी एक कंसर्न है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स के मानना है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बुरा वक्त अब गुजर चुका है। ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर, जो कि EPS होते हैं, वो FY25 to 27 तक काफी ग्रो करेगा, क्योंकि टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को भी बूस्ट करेगा। आखिरकार भारत में 3 में से 1 घर सुबह टाटा टी की कप से उठता है। रिपोर्ट ने कंपनी की राइजिंग कॉस्ट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी की भी तारीफ की है, जिससे उनका प्रॉफिट भी स्थिर रहा है। इसके ऊपर हम ये भी नहीं भूल सकते कि कंपनी ने रीसेंट एक्विजिशंस की है, जैसे कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया की, जो कंपनी की स्ट्रैटेजी में फिट होती है ताकि अर्बन और रूरल मार्केट्स में विजिबिलिटी बढ़ाई जा सके और सेल्स को भी बढ़ाया जा सके। और जैसे जैसे अर्बन डिमांड में स्लम्प ने ज्यादातर FMCG ब्रांड्स को वेल्दी क्राउड को टारगेट करने के लिए मजबूर किया है ताकि सेल्स और प्रॉफिट्स बूस्ट हो सके, TCPL भी वही कर रहा है। ये अपने प्रोडक्ट्स में प्रीमियम वर्जन्स लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, जैसे कि इसके CEO अजित कृष्ण कुमार ने मनी कंट्रोल को बताया कि प्रीमियम ऑप्शंस अब एक ट्रेंड बन रहे हैं और ज्यादा प्रीमियम वेरिएंट्स उनके प्रोडक्ट्स में भी जोड़े जाएंगे। तो पहले भारत में ट्रेड सेटलमेंट सब पेपर पर होते थे, जिससे काफी मुश्किलें होती थी, जैसे कि गलत डिलीवरीज और डिले भी। इसे ठीक करने के लिए 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट लागू किया गया। इससे NSDL या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना हुई, जो अब दुनिया के सबसे बड़े डिपॉजिटरीज में से एक है। इसका उद्देश्य ये था कि सिक्योरिटीज को होल्ड करना, ट्रांसफर करना और सेटल करना काफी आसान हो जाए, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। मतलब इंडिया में सिक्योरिटीज का डीमटेरियलाइजेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
हालांकि इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एनएसडीएल के साथ अकाउंट नहीं खोलते, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या डीपीएस के थ्रू करते हैं और ये बेसिकली मिडलमैन होते हैं जो एनएसडीएल से अप्रूव्ड होते हैं और वो इन्वेस्टर्स की तरफ से सब कुछ हैंडल करते हैं। एनएसडीएल इंडिया का सबसे पुराना और पहला डिपॉजिटरी है जो अपने कॉम्पिटिटर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड या सीडीएसएल से पहले स्टैब्लिश हुआ था, जो 1999 में बना और 2017 में पब्लिक हुआ। पब्लिक कंपनीज की लिस्ट में आने की चाह में एनएसडीएल ने भी अपने आप को लिस्ट करने का प्लान बनाया और क्योंकि लिस्टिंग एनएसडीएल के लिए सेबी के ओनरशिप रूल्स को फॉलो करने के लिए बहुत जरूरी है, मतलब कोई भी एक एंटिटी डिपॉजिटरी कंपनी में 15% से ज्यादा शेयर्स नहीं रख सकती। तो एनएसडीएल ने सबसे पहले अपना आईपीओ पेपर्स जुलाई 2023 में सेबी के पास फाइल किया। सितंबर 2024 में उन्हें अप्रूवल भी मिला और अप्रैल 2025 तक लिस्ट होने का प्लान था, लेकिन मार्केट कंडीशंस और प्रेपरेशन टाइम की वजह से उन्होंने एक्सटेंशन मांगी और लगता है कि मार्केट रेगुलेटर ने अग्री किया और उन्हें अब जुलाई तक लिस्ट होने का टाइम दे दिया है। और एनएसडीएल अपने आईपीओ के थ्रू 3000 करोड़ रेस करने का प्लान कर रहा है, लेकिन ये एक ऑफर फॉर सेल है, मतलब एनएसडीएल को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके बदले मेन बड़े शेयर होल्डर्स जैसे एनएससी, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर्स बेचेंगे। और ये एक्चुअली पहला डिपॉजिटरी बना था इंडिया में जो सितंबर 2024 तक 500 ट्रिलियन रुपीस तक का एसेट्स होल्ड करता है। तो ये आईपीओ निश्चित रूप से ध्यान देने लायक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते बुलजाई के नए एपिसोड के साथ। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं।